झारखंड की राजधानी रांची में लगातार ब्लड बैंक सुदृढ़ीकरण की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों के द्वारा ज्ञापन का देने का काम किया जा रहा है और इसी के तहत आज रांची सदर अस्पताल ब्लड बैंक का आज सोशल ऑडिट करने विभिन्न संगठनों के लोग पहुंचे, जहां उन्होंने जानकारी दी कि वहां कितने स्टाफ हैं, कैसे वहां काम होता है, क्या व्यवस्था और सुदृढ़ करने की जरूरत है, कैसे मरीजों को सुविधा मिले, इसको लेकर बातचीत करने का प्रयास किया गया। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग आए हैं झारखंड आंदोलनकारी कुमार वरुण जी के नेतृत्व में और सामाजिक और ब्लड डोनर लोग सदर ब्लड बैंक का निरीक्षण करने, ऑडिट करने। उसमें उद्देश्य ये था कि क्या ये जो ब्लड बैंक है ये वो ब्लड बैंक है 2000 के समय 2018 के बाद जो डेवलप हुआ, तो और कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा आपका ये है कि यहाँ रांची राजधानी के बीचों बीच होने की वजह से संख्या यहाँ आने वालों की बहुत बढ़ गई है। उसमें बुनियादी सुविधाओं का भी देख रहे हैं कि हम लोग देते रहते हैं, तो है जानकारी, आज लगा कि कर लिया जाए। तो बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है, जिसमें संख्या जैसे डोनरों की हो या अटेंडेंट की हो बढ़ जाती है, तो उसका चेयर नहीं है। अभी गर्मी आ रहा है, पंखा नहीं है, पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। और आपका ब्लड बैंक में लोग खुशी से नहीं आते हैं, तकलीफ से आते हैं, परेशान हाल होके आते हैं। तो लैट्रिन, बाथरूम, पीने का पानी की व्यवस्था 2-3 घंटा यहाँ वेट करना पड़ता है। तो अब कितना व्यवहारिक वेट करना है, 3 घंटा वेट करना है कि आधा घंटा वेट करना है, तो जो भी समय गुजारेगा उसका एंटरटेनमेंट का यहाँ कुछ साधन नहीं है, ना मैगजीन है। तो टीवी अभी मालूम चला कि चालू हुआ है 2 दिन 3 दिन पहले, हालांकि पहले से था, इन लोग कह रहे हैं। बहरहाल दूसरा आपका ये है कि हम लोग यहाँ बच्चे का ब्लड का पेंटा बैग नहीं है, तो उसके समझने के लिए भी आए थे। तो यहाँ बातचीत से तो देख रहा है कि भाई आप कुछ कुछ जो ज़रूरत है उसको थोड़ा ऊपर में भी चर्चा कर लीजिए। बहुत व्यवहारिक टाइप का हम लोग चाहते हैं कि इसको होने के लिए, और सदर ब्लड बैंक को मॉडल ब्लड बैंक के तौर पर जो जो ज़रूरतें हैं वो सब चीज़ का सरकार के पास हम लोग अवगत कराना चाहते हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के पास अवगत कराना चाहते हैं। और यहाँ के जो मैकेनिज्म के हेड हैं उनको अभी हम लोग जा कर के अवगत कराएंगे। जानकारी मिला, लेकिन जानकारी वही सरकारी जैसा ही जानकारी है कि ऊपर के अपने अफसर से बताना होगा। तो आप लोग इतना लोग कैसे आ गए बिना परमिशन का? परमिशन लेके आना चाहिए था। और जब इनसे यहाँ काम माने उनके अंडर में जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ है उनकी संख्या के बारे में पूछा गया, तो बताने के लिए वो उनके पास हमको लगता है कि सही जानकारी नहीं थी। 20 से 22 बोलते रही। और टेक्निकली कितना लोग टेक्नीशियन हैं जो ब्लड जांच करते हैं, और जांच करके कितने नर्स हैं उनके अंदर जो ब्लड लेते हैं, इन सब चीज़ पर भी मैंने सही से ये जो यहाँ इंचार्ज हैं डॉक्टर, उनके पास इसकी जानकारी नहीं थी। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से ये प्राइवेटाइजेशन से इस अस्पताल को बचाया गया है। इसको और सुलभ और लोगों फ्रेंडली, पब्लिक फ्रेंडली बनाने का हम लोगों का आगे का कार्यक्रम है। मैं कुमार वरुण हूँ, वो आपको झारखंड आंदोलन में था, और साथ ही साथ यहाँ शिबू सोरेन के साथ के चेयरमैनशिप में झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल में मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिलर था।